इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं कि अभी तक देखिए iOS की बेसिक कमांड्स हम पढ़ चुके हैं, शो, कॉपी एंड रीलोड, लाइक इस तरह की जितनी भी बेसिक्स कमांड थी हमारी iOS के रिगार्डिंग। अभी आप अगर राउटर की स्पेसिफिक कमांड्स देखेंगे कि जैसे राउटर के किसी इंटरफेस पे आईपी कैसे देना है, राइट, डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करना है, स्पीड और डुप्लेक्स की सेटिंग्स कैसे आपको सेट रखनी है, ऑटो रखना है या फुल रखना है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, राइट। और तो करते हैं स्टार्ट इस वाली वीडियो को। सी, प्रोवाइडिंग आईपी ऑन राउटर इंटरफेस। राउटर के इंटरफेस पे अगर आपको आईपी देना है तो आपको किस तरह से देना रहेगा। तो चलिए पैकेट ट्रेसर जो हमारा है सॉफ्टवेयर, उसमें एक बार लॉगिन करते हैं ताकि ये वाले प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर पाएँ। राइट, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझसे मांग रहा है, तो असाइन करते हैं, देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं उसके बाद। राइट, तो अभी हम लॉगिन होंगे आपके राउटर के अंदर। फाइन देन, तो कोई भी एक राउटर ले लेते हैं हम यहाँ पे, दिस वन, और इस राउटर के साथ अटैच करते हैं एक कोई भी सिस्टम, राइट, डायरेक्टली। तो आपको पता है राउटर और पीसी के बीच में क्रॉस केबल लगेगी क्योंकि दोनों क्या है, सेम डिवाइस है। सेम डिवाइस इन द सेंस राउटर और पीसी दोनों ही आपके आईपी पे काम करते हैं। तो कैसे आईपी देनी, देखिए राउटर के इंटरफेस पे यहाँ पे आपको पता है नो करना है, देन आपको थर्ड मोड में जाना है, राइट, और फिर आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है। कौन सा था आपने कहा, देखिए ज़रा यहाँ पे जो इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस FA0/0। एक बार आप यहाँ देखिए फिजिकल में, देखिए जूम इन मैं करता हूँ, ये दो इंटरफेसेस हैं आप सी, FA0/0 फास्ट इथरनेट 100 Mbps वाला और FA0/1 दूसरा पोर्ट। तो मेरे को 0/0 पे मैंने केबल लगाई है और वहाँ पे आईपी देना है। अगर आपको और डेप्थ में देखना है तो देखिए फिजिकल पे जाएंगे आप, क्लिक करिए, आप रैक पे जाइए और उसके बाद जो ये रैक का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पे, तो एक बार लेट मी सी, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई थिंक यहाँ पे सी दिस वन। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए ये वाला पोर्ट आपने यूज़ किया है, FA0/0 पोर्ट, राइट। तो आई होप कि अभी अंडरस्टूड है, ये 0/0 पे आपको आईपी देनी है। तो लॉजिकल में जाते हैं, राउटर पे क्लिक करके थर्ड मोड में आप जाइए एंड इंटरफेस सेलेक्ट करिए, कौन सा था आपका, FA, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, फिर टैब दबाएंगे तो ये पूरा कर देगा, 0/0 एंटर करेंगे। फिर आप इसको देंगे आईपी एड्रेस। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा रहेगा, तो मैं इस पे जैसे सी क्लास का ये वाला आईपी डालता हूँ, 192.168.10 का नेटवर्क रखता हूँ और उसकी पहली आईपी में असाइन करता हूँ राउटर के इस इंटरफेस पे, राइट। तो आपको याद होगा कि यही आईपी आपका बाकी जो डिवाइसेज इस सेगमेंट में लगेंगे उनके लिए आपका गेटवे का काम भी करेगी। अच्छा, एक और पार्ट समझिए, मैं इसको अगर मिनिमाइज करूँ, ये देखिए लिंक जो है ना अभी डाउन है, दिस वन, पर ऐसा एक स्विच के केस में नहीं होता। अगर आप एक स्विच लेंगे इस तरह से, उसको एक पीसी से जोड़ेंगे तो अपने आप से थोड़ी देर के बाद वो जो लिंक है आपका वो अप आ जाता है, सी। तो 30 to 50 सेकेंड लगते हैं, आप देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, पर ये नहीं होगा क्योंकि राउटर के इंटरफेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट सारे शट डाउन रहते हैं, लेकिन जो दूसरे डिवाइसेज हैं उनके नो शट रहते हैं, अपने आप से ऑन हो जाते हैं। इसलिए राउटर में आईपी देने के बाद आपको ये कमांड भी चलानी है, नो शट डाउन या नो शट। एंटर करेंगे, देखिए लिंक अप हो चुका है। कैसे चेक करेंगे आप, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये कमांड रन करनी है। आपको अगर याद हो, शो में हमने कमांड की थी कि इंटरफेसेस पे आईपी का स्टेटस देखना है तो ये कमांड चेक करते हैं। अब ये सेकंड मोड की कमांड थी शो, लेकिन थर्ड मोड में रन करना है तो आप इसके आगे लगाते हैं डू। सेकंड मोड की कोई भी कमांड अगर थर्ड मोड में रन करनी है तो आप यूज़ करते हैं डू। जैसे राइट सेकंड मोड में चलती है, सेव करवाती है कॉन्फ़िगरेशन VRAM NVRAM के अंदर, तो मैं उसको डू राइट से भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इस वाले इंटरफेस पे हमने आईपी दे दी है, सब कुछ ओके है, राइट। तो यहाँ देखिए लिंक अप हो चुका है। तो अगर आप इस पीसी को भी सेम नेटवर्क पे रखेंगे लाइक दैट, 192.168.10
2 सेम सबनेट में है, तो अभी गेटवे की ज़रूरत आपको नहीं है। आप कमांड पे जाइए और पिंग में लिखिए आप राउटर की आईपी, तो आपका पिंग होना चाहिए, राइट। तो राउटर की आईपी क्या दी थी हमने, 10.1 सी। तो कम्युनिकेशन आ रहा है हमारा, नो प्रॉब्लम। तो ये तरीका है कि हाउ टू असाइन आईपी टू द राउटर इंटरफेस। कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है स्लाइड में। तो प्रोवाइडिंग होस्ट नेम टू द राउटर, ओके। होस्ट नेम क्या है आपका, आइडेंटिफाई करवाता है डिवाइस को ना, ट्रबल शूटिंग में इजी रहता है। मान लो 100 डिवाइसेज है आपके पास और पर्टिकुलर एक राउटर आपका लगा है कि ये इस लोकेशन पे ये वाला राउटर है, तो उसको आप ऐसे ही होस्ट नेम देना पसंद करेंगे। तो वो कैसे करना है आपको, राउटर पे जाइए, थर्ड मोड में, यहाँ से एग्जिट करिए और एक कमांड आती है होस्ट नेम। राउटर का नेम बदलने की कमांड है होस्ट नेम। तो मैंने क्या लिखा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली राउटर, दिल्ली, एंड आप क्या लिखेंगे, आईएसपी राउटर। लाइक आईएसपी पे अगर आप हैं, दिल्ली आईएसपी, और राउटर कौन सा है आपका, नंबर 1 वाला, ठीक है, एंटर। तो इस तरह से आप अपने राउटर का नाम चेंज कर सकते हैं। चेक करेंगे तो डू शो रन करिए आप, यहाँ पे आपको दिखाएगा होस्ट नेम क्या है आपका, राइट। तो इस तरह से आप एक डिज़ायर्ड जो होस्ट का राउटर का नाम रहेगा, सॉरी राउटर का, वो आप दे सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं रखना है, शुभम रख दिया, प्रीति रख दिया, नहीं। ये अभी तो आप पैकेट ट्रेसर में, CCNA में तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। बट एक्चुअल में रेलेवेंट होना चाहिए, जो नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करवाए, या तो लोकेशन को आइडेंटिफाई कराए, या फिर उसका टास्क क्या है नेटवर्क में उस पर्टिकुलर डिवाइस का, वो उसको आइडेंटिफाई करवाए, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आते हैं होस्ट नेम आपके, जब डॉक्यूमेंट बनते हैं, राइट। तो एक्सेल में डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, आपको होस्ट नेम लिखना रहेगा सारे के सारे डिवाइसेस का, किसके किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी दी है वो लिखना रहेगा आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, ताकि आप नेटवर्क में एक स्मूथ फ्लो समझ सकें, देखते ही आपके डायग्राम को, आपके डॉक्यूमेंट को, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी टेक्निकल स्किल्स ज़रूरी है, ठीक है, फाइन। तो उसके बाद देखिए क्या बचता है, होस्ट नेम हमने दे दिया है, ओके। आपकी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे नेटवर्क्स में राउटर के नाम सेम ही रहे, नहीं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इंटरफेस पे डिस्क्रिप्शन, ओके। डिस्क्रिप्शन का समझते हैं ज़रा पहले। मान लो ये राउटर एक साइड जुड़ा है आपका फायरवॉल से, लाइक दिस वन, तो ये फायरवॉल से जोड़ दिया हमने, और एक साइड आपका जुड़ा है, सपोज हो सकता है कि ये वायरलेस कंट्रोलर से जुड़ा हो, WLC से, ठीक है। तो मैं एक बार इसमें सेव कराता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, डू राइट, क्योंकि मेरे पास पोर्ट नहीं है तो हम पोर्ट ऐड करते हैं। एक बार राउटर को बंद कर लेते हैं और 2 फास्ट इथरनेट के पोर्ट में इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। राउटर को फिर दोबारा से ऑन करिए, ऑन हो चुका है, फाइन। अभी देखिए एक केबल आप जोड़िए फायरवॉल के साथ, ठीक है, तो वही क्रॉस लगेगी आपकी, फाइन। और एक जोड़िए आप किसके, कंट्रोलर के साथ। कंट्रोलर वैसे आपका लगेगा स्विच पे, बट जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइन। अभी देखिए आपको FA 0/1 और FA 1/0, जब आप एक नए हैं नेटवर्क में, आपको ये पहचानना है, राइट। तो कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो आपका डिवाइस है, इधर फायरवॉल लगी है, ये आपका इधर वायरलेस कंट्रोलर लगा, या तो आप उस पर केबल लगा दो, राइट। केबल पे आपने क्या लगा दिया, टैग, याद है आपने देखे होंगे टैग, प्लास्टिक की वो लगी रहती है आपकी स्टिकर्स। या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे आपको अटैच करने हैं इनसाइड में डिस्क्रिप्शंस। तो आप इंटरफेस पे जाइए, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ राउटर के अंदर, ओके। तो देखिए जैसे हमने लिया था FA 0/1, तो थर्ड मोड में जाइए आप और इंटरफेस FA 0/1 को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे देखिए कमांड है आपकी डिस्क्रिप्शन की, सी। अभी जो आप लिखेंगे यहाँ पे एक तरह का टैग होगा, जब भी कोई बंदा आएगा राउटर में डू शो रन करेगा, उसको दिख जाएगा ये वाला इंटरफेस किस काम के लिए है। तो मैंने लिख दिया कनेक्टेड टू फायरवॉल, लाइक दैट, एंटर। फिर आपने इंटरफेस FA कौन सा था आपका, 1/0, 1/0, ये किसके लिए डिस्क्रिप्शन है आपका, कनेक्टेड टू WLC, मीन्स कंट्रोलर की तरफ गया हुआ है। सेव कर दो और डू शो रन करेंगे आप देखिए आपको दिखाएगा, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर जाइए,
1/0/1 किसके लिए यूज़ किया आपने? फायरवॉल से कनेक्ट करने के लिए। 1/0 किसके लिए किया आपने? WLC। मीन्स ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये आपके आइडेंटिफाई करवाते हैं डिवाइस का जो इंटरफेसेस हैं वो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। कि जो भी आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना वो आप दे सकते हैं। या टैग लगा दीजिए, पहला ऑप्शन वो था, या फिर ये कमांड से लिख दीजिए, दूसरा ऑप्शन ही है। टैग वाला फिजिकली बाहर से दिख जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन आपको अंदर राउटर में कंसोल लेने के बाद तब देख पाएंगे, राइट। ठीक है, उसके बाद आप बात करिए थोड़ा सा और फैंसी स्टफ़, जैसे कि अगर आप इसमें से लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट दिखे, राइट। इस लोकेशन पे आपको कोई टेक्स्ट दिखे आपका लिखा हुआ। जैसे आपने अगर देखा हो ना, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो बड़े फैंसी से गिटार वगैरह बनाए रखते हैं लोग, है ना, हार्ट के सिंबल और वो सब। ठीक है, तो वो सब कैसे सेट करें, उसको बोलते हैं बैनर सेट करना। तो हम थर्ड मोड में जाते हैं और बैनर कमांड यूज़ करते हैं। बैनर मैसेज ऑफ द डे, MOTD। इसकी कंडीशन क्या है, आपको एक कीवर्ड से स्टार्ट करना है। डिलिमिटिंग कैरेक्टर बोलते हैं इसको, DLC। इससे शुरू करें, इसका कोई रोल नहीं है, बस रोल क्या है कि यहाँ के बाद से मैसेज शुरू होगा। जैसे मैंने क्या लिखा है अभी, वेलकम टू द जंगल एंड जुमांजी इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, और उसी कैरेक्टर से आपको ख़त्म भी करना है। मीन्स स्टार्ट भी उसी कैरेक्टर से करना है, फिनिश भी उसी से करना है। मैसेज में वो नहीं आएगा, इसके इन बिटवीन जो भी है वो आपका मैसेज रहेगा, लाइक दैट। तो अगर आप ये वाला सेट करते हैं, मैं इसको अभी एंटर करता हूँ, डू राइट करिए, राइट। अभी आप डू शो रन अगर करेंगे, राइट, डू शो रन करने पे आपको देखिए क्या आउटपुट मिलेगी। सी, अब अगर थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे, ये देखिए बैनर दिखा रहा है आपको लाइक दिस। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप एग्जिट करिए, एग्जिट करिए, ये देखिए। तो जब भी फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे आपको ये बैनर दिखाई देगा। तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, नहीं यूज़ करते ज़्यादातर इंडस्ट्री में, बट यू शुड नो कि बैनर क्या है एग्जैक्टली और कैसे सेट करें। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको।